Dear students, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for lecture number 4 and that is about the differential leveling height of instrument method. इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि हम लोग किस प्रकार से लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इन द लेवलिंग सर्वे देर आर टू मेजर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर. वन इज ऑटो लेवल with the help of tripod and other is leveling staff. So generally most popularly we are using the telescopic leveling staff for measurement of the height or elevation by using the leveling instrument, and auto level we are using. So in previous lecture we have seen that how the temporary adjustment of the auto level is carried out. So there are three distinct steps in the temporary adjustment. One we have seen, that is centering of the tripod stand and instrument. Second is leveling of the auto level and third is removing parallel X. And इसका इस्तेमाल करके हम लोग ऑटो लेवल को रेडी कर सकते हैं लेवलिंग स्टाफ के रीडिंग लेने के लिए. अब ये इससे रीडिंग हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं, तो जहाँ पे जिसकी हाइट मेजर करना है वहाँ पर मुझे लेवलिंग का स्टाफ रखना है और मुझे वहाँ पे रीडिंग लेना है. तो स्टाफ के ऊपर मेरी हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर कहाँ पर आ रही है वो देख के मैं वहाँ का रीडिंग मैं नोट कर लूँगा. अब ये जो रीडिंग जो नोट करेंगे अपन नोटबुक पे, उसको आपको सिस्टमेटिकली एंटर करना पड़ता है टेबल फॉर्मेट में. और वो रीडिंग को एंटर करने के बाद में फिर हम लोग अलग अलग पॉइंट की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और आरएल ऑफ द स्टेशन दैट वी कैन कैलकुलेट. सो टू कैलकुलेट दैट आरएल ऑफ द स्टेशन we have to carry out the leveling survey systematically. So there are different methods for leveling survey. तो वो methods क्या है और उसके अंदर फिर the most majorly used method is that is differential leveling, that we will discuss, and how that height of instrument method can be used to calculate the RL of the different points, that we will see here in this lecture. So here first of all we will see what are the different types of direct leveling methods. So all these are the direct leveling, means leveling staff रखा है आपने और आपने यहाँ पर इधर ऑटो लेवल रखी है और उस पर का रीडिंग आपने ले लिया तो रीडिंग मिल गया आपको और रीडिंग पे से कैलकुलेशन करनी है आपने आरएल भी निकाल लिया. सो दैट आल्सो वी हैव टू सी. सो हियर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेवलिंग इज, फर्स्ट इज सिंपल लेवलिंग, सो दैट वी विल सी लेटर ऑन. सेकंड इज डिफरेंशियल लेवलिंग. सो हियर इन सिंपल लेवलिंग हमको किसी एक या दो पॉइंट की हाइट निकालना है, किसी एक पॉइंट का आरएल निकालना है तो सिंपल लेवलिंग इस्तेमाल करेंगे. डिफरेंशियल लेवलिंग यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स का अपने को आरएल निकालना है, बहुत सारे पॉइंट है, हर एक का आरएल आपको हर एक की ऊंचाई चाहिए अपने को, तो डिफरेंशियल लेवलिंग करेंगे. दो पॉइंट में का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंशियल लेवलिंग करेंगे. देन फ्लाई लेवलिंग. फ्लाई लेवलिंग का मतलब है कि आपको एक आधे जगह का परमानेंट बेंचमार्क जो है उसकी हाइट अपने को कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर तक ट्रांसफर करनी है. तो आपको काफ़ी दूर दूर बैक साइड और फोर साइड की रीडिंग लेने पड़ेंगे और आपको सिर्फ आपका पर्पस क्या है कि परमानेंट बेंचमार्क की जो लेवल है वो लेवल आपको साइट के ऊपर ट्रांसफर करना है. तो फ्लाई लेवलिंग आपको इसके करना पड़ेगा. सो दैट इज अनदर. थर्ड इज प्रोफाइल लेवलिंग, यानी यहाँ पर प्रोफाइल बोले तो ग्राउंड का जमीन का शेप कैसा है, तो प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड कैसा है उसको पता करने के लिए हमको प्रोफाइल लेवलिंग करना पड़ेगा. एंड देन क्रॉस सेक्शनिंग. अब हाईवे का कंस्ट्रक्शन यदि करना है तो जमीन की लंबाई कैसी है, प्रोफाइल कैसा है वो तो पता चलेगा, लेकिन रोड भी चौड़ा होता है तो रोड का क्रॉस सेक्शन कैसा है, हर एक जगह पे जमीन वहाँ पर भी नीचे ऊपर हो सकती है, तो क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल कैसा है ग्राउंड का और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कैसा है, तो उसके लिए आपको प्रोफाइल लेवलिंग के साथ में क्रॉस सेक्शनिंग भी करना पड़ेगा. सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ लेवलिंग. एंड अदर इज रेसिप्रोकल लेवलिंग. जब एक आधी नदी आ गई, बीच के अंदर एक वैली आ गई तो इधर की लेवल उधर से ट्रांसफर करना है तो ऐसे समय पे अपने को रेसिप्रोकल लेवलिंग करना पड़ सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग. सो वन बाय वन नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस. सो फर्स्ट इज लेवलिंग सर्वे. सो इन द लेवलिंग सर्वे it is the method used for finding the difference between the level of the two nearby points. So here the word nearby, that is important. The word nearby is important. यहाँ पर दो आसपास वाले जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उसमें का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग सिंपल लेवलिंग का इस्तेमाल करेंगे. सो व्हाट वी विल डू हियर इन द सिंपल लेवलिंग. तो सपोज हमारा ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसकी मुझे हाइट पता करनी है, तो दिस इज ग्राउंड. सो व्हाट आई विल डू, आई विल place the instrument at some location.
यहाँ पर मैं ऑटो लेवल रखूंगा, ऑटो लेवल रख के उसका सेंटरिंग, लेवलिंग और रिमूविंग पैरेलल एक्स यानी टेम्पररी एडजस्टमेंट करूंगा मैं। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट करने से इसकी जो लाइन ऑफ साइट है ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। लाइन ऑफ साइट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप एंड द आई पीस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का सेंटर और आई पीस का सेंटर, इसमें से जाने वाली इमेजिनरी लाइन ये होगी लाइन ऑफ साइट। अब ये जो लाइन ऑफ साइट है ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई क्योंकि हमने इसका टेम्पररी एडजस्टमेंट कर लिया। तो ये वाला स्टेशन मेरा यहाँ पर एक स्टेशन है यहाँ पर ए और दूसरा स्टेशन है मेरा बी। तो मुझे ए स्टेशन और बी स्टेशन में का लेवल डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए मुझे सिंपल लेवलिंग करना पड़ेगा। तो सिंपल लेवलिंग में इतना ही करना है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा, इधर यहाँ पे एक जगह स्टाफ रख के एक रीडिंग लिया और यहाँ पे स्टाफ रख के एक रीडिंग ले लिया। तो सिंपल लेवलिंग में सबसे पहले तो क्या है कि हम लोग कोई भी एक जो ये वाला पॉइंट है इसको बेंचमार्क पकड़ के मान लेंगे और इसका आरएल जो है वो मान लेंगे 100 मीटर। सो वन स्टेशन, फर्स्ट स्टेशन वी आर एज्यूमिंग इट एज बेंचमार्क और उसका आरएल हमने एज्यूम कर लिया 100 मीटर और सबसे पहला रीडिंग हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर स्टाफ रखेंगे और स्टाफ के ऊपर एक कितना रीडिंग आ रहा है यहाँ पे ऑटो लेवल में से देख के वो रीडिंग ले लेंगे, यानी इतनी ऊंचाई हमको मिलेंगी। सो ये रीडिंग हो जाएगा मेरा बैक साइड क्योंकि मैंने पहला रीडिंग लिया बेंचमार्क के ऊपर। और मैं इधर आगे जाऊँगा तो यहाँ पर भी लेवलिंग स्टाफ रखूँगा और इतनी ऊंचाई यहाँ से गिनूंगा, यहाँ से कितनी है तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया मेरा 4 साइड। तो सिंपल लेवलिंग में आपको इतना ही करना है कि एक स्टेशन को बेंचमार्क एज्यूम करो, उसका आरएल 100 मान लो और उसके ऊपर रीडिंग ले लो, वो हो गया बैक साइड का रीडिंग। और फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर रीडिंग ले लो, वो हो गया 4 साइड का रीडिंग। तो आपके पास में 2 रीडिंग है यहाँ पर और आपके पास में अभी आपको दोनों में का डिफरेंस निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला रीडिंग हो जाएगा मेरा, समझ लो बैक साइड मेरी 1.2 आ गई और ये आ गई मेरी समझ लो 1.5 मीटर। तो अब मेरे पास में ये जो पॉइंट है इसका मैंने एज्यूम कर लिया कि मीन सी लेवल से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है, यानी आरएल ऑफ द बेंचमार्क दिस इज 100 मीटर ये वाला, यानी यही पॉइंट हमारा ए है अभी। अब यहाँ पे हमने ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेरी। अब ये लाइन की मुझे यदि एलिवेशन निकालना है तो ये 100 में मुझे ये रीडिंग ऐड करना पड़ेगा, ये वाला 1.2 का। तो ये लाइन का एलिवेशन हो जाएगा मेरा 101.2 मीटर ये वाला। तो ये जो लाइन ऑफ साइट की जो हाइट है उसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI। अब ये HI बोलो तो क्या हो जाएगा, HI इज इक्वल टू कैसे निकाला हमने, ये बेंचमार्क का आरएल 100 है और प्लस 1.2 यानी बैक साइड है। सो HI इज इक्वल टू आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो ये हमारा एक फार्मूला तैयार होगा। यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ साइड का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए आरएल ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड कर लो तो आपको ये लाइन ऑफ साइड की हाइट निकल जाएगी। अब ये लाइन ऑफ साइड की हाइट हो गई 101.2। अब ये पॉइंट का आरएल निकालना है तो 101.2 में से मुझे 1.5 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा 101.2 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा मेरा 99.70। तो ये 99.70 इसका आरएल निकल गया, मुझे बी पॉइंट का आरएल निकल गया, आरएल ऑफ द बी। तो ये आरएल ऑफ द बी कैसा निकाला मैंने, तो मैंने क्या किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड माइनस किया यहाँ पर। सो आरएल ऑफ स्टेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी HI ये वाला माइनस 4 साइड यानी ये वाली। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड यदि माइनस करते, यानी एक बार ये लाइन ऑफ साइड की हाइट मालूम चल गई तो इसका आरएल निकालने के लिए इसका रीडिंग माइनस करना पड़ेगा 4 साइड का। और आगे इधर और कोई पॉइंट है और यहाँ पे स्टाफ रीडिंग लिया, इतना रीडिंग माइनस करेंगे तो इसका आरएल निकलेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड या इंटरमीडिएट साइड माइनस करते तो जो स्टेशन है उसका आरएल निकलता अपने को। सो अनदर फार्मूला इज देयर, आरएल ऑफ द स्टेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड और बैक साइड, 4 साइड और इंटरमीडिएट साइड। सो आरएल ऑफ द स्टाफ स्टेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड। तो इसका आरएल निकल गया। अब इसका आरएल निकल गया, आपने 100 एज्यूम कर लिए थे और इसका 99.70 आ गया। इसका मतलब इनमें से पॉइंट डिफरेंस कितना है, 0.3 का। सो इस प्रकार से सिंपल 2 पास में पॉइंट है
और उसका लेवल डिफरेंस यदि निकालना है तो ऐसे जगह पे हम लोग कौन सा काम करते हैं, सिंपल लेवलिंग. सो दीज आर द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज. अब इसमें हमने कंसेप्ट कौन सा देखा कि पहला पॉइंट हमारा बेंचमार्क होता है, उसका आरएल हम लोग एज्यूम करते हैं. सो दिस इज टेम्पररी बेंचमार्क. इसके ऊपर सबसे पहला रीडिंग जब लेते हैं हम लोग कोई भी, तो वो होता है बैक साइड, और सबसे आखिरी का रीडिंग लेते हैं वो होता है फोर साइड. और यदि इसके बीच में यदि रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग हमारे इंटरमीडिएट साइड के हो जाएंगे. और बेंचमार्क के आरएल में बैक साइड ऐड करते हैं तो ये लाइन ऑफ साइट का हाइट मिलती है अपने को, वो होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सो आरएल ऑफ द लाइन ऑफ साइट, आरएल ऑफ द लाइन ऑफ साइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. उसको निकालना कैसा है, तो आरएल ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड करेंगे तो इसकी हाइट निकल जाएंगी. अब ये लाइन ऑफ साइट की एक बार आरएल निकल गई तो उसमें से जो जो स्टाफ रीडिंग माइनस करेंगे वो पॉइंट का आरएल निकलते जाएगा. इसलिए फिर आरएल ऑफ द स्टेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड करेंगे या इंटरमीडिएट साइड करेंगे. सो दिस टू फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर एंड दैट इज ऑल अबाउट सिंपल लेवलिंग. तो लेवलिंग एकदम आसान है, यहाँ पर सिर्फ स्टाफ रीडिंग लेना है. हमको इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन हमको बराबर समझने चाहिए. नाउ हियर इन दिस वी विल सी फॉर नाउ हाउ द डिफरेंशियल लेवलिंग इज कैरिड आउट. अब एक पॉइंट से हमारा काम होने वाला नहीं है. अब जो दो पॉइंट थे हमारे पास में थे तो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख के इधर भी रीडिंग लिया, इधर भी रीडिंग लिया, तो ये तो मेरा काम आसान हो गया. लेकिन इधर का पॉइंट भी काफ़ी दूर है और इधर का पॉइंट भी काफ़ी दूर है. यानी फॉर एग्जाम्पल बडनेरा का एक चौक और अमरावती का राजकमल चौक, इसमें का लेवल डिफरेंस आपको पता करना है तो आपको इतने दूर तक सर्वे करना पड़ेगा, लेवलिंग सर्वे, तब जाके आप दोनों में का डिफरेंस निकाल सकते हैं. क्योंकि आपको यहाँ का आरएल और उसका आरएल दोनों का आरएल कैलकुलेट करना है. तो ऐसे समय पे हमको फिर डिफरेंशियल लेवलिंग का काम करना पड़ेगा. तो अब ये डिफरेंशियल लेवलिंग के लिए हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट साइड और चेंज पॉइंट. तो हम लोग पहले चेंज पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ पर समझते. इंटरमीडिएट साइड का तो मैंने आपको बताया है. सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सो हियर सपोज नाउ दिस इज माय ग्राउंड और यहाँ पर मैंने इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया यहाँ पर लेवलिंग का. तो ये मेरा ग्राउंड के ऊपर मैंने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद में मैंने सबसे पहला रीडिंग यहाँ लिया तो ये रीडिंग कौन सा हो जाएगा मेरा, बैक साइड का. और फिर इधर वाले स्टेशन पर रख के मैंने एक रीडिंग इधर लिया, ये मेरी लाइन ऑफ साइट आ गई तो ये रीडिंग हो जाएगा मेरा फोर साइड का. तो ये तो हो गया बैक साइड और फोर साइड. यदि इसके बीच में मैं यदि कहीं भी रीडिंग रखता हूँ तो ये सारे रीडिंग जो हो जाएंगे वो मेरे हो जाएंगे इंटरमीडिएट साइड. सो इंटरमीडिएट साइड इज द रीडिंग इन बिटवीन दिस बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितने रीडिंग लेंगे आप वो सारे इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग कहलाएंगे. सो हियर द साइड टेकन ऑन द स्टाफ आफ्टर बैक साइड एंड बिफोर फोर साइड इज नोन एज इंटरमीडिएट साइड. तो बैक साइड का पहला रीडिंग और फोर साइड का सबसे आखिरी का रीडिंग, इसके बीच में जितनी रीडिंग लेंगे all that readings are called as intermediate side. So we will see how that intermediate side we are measuring. So the intention of the taking this reading is to find out the reduced level of the point where the staff is held. बीच के किसी भी पॉइंट का आरएल निकालना है तो वहाँ पे रीडिंग लेंगे, वो इंटरमीडिएट साइड का रीडिंग रहेगा और उसका आरएल निकाल सकते हैं हम लोग. सो दैट इज एक्चुअली यूज ऑफ दिस इंटरमीडिएट साइड रीडिंग. नाउ हियर फॉर दिस टाइप ऑफ सर्वे देयर इज वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज चेंज पॉइंट. इसके पहले भी लेक्चर में हमने देखा था चेंज पॉइंट. अब ये चेंज पॉइंट का मुझे क्यों काम पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे. अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरा एक स्टेशन है राजकमल चौक और दूसरा स्टेशन है मेरा बडनेरा का चौक, जूनी बस्ती का चौक. अब ये दोनों में का डिफरेंस निकालना है तो अब ये दोनों के बीच में एक जगह पे लेवल रख के ऐसा तो नहीं कर सकता मैं कि मुझे यहाँ से राजकमल का भी रीडिंग दिखेगा और वो बडनेरा का भी रीडिंग दिखेगा. तो सिंपल लेवलिंग करके एक ही सेटअप में मेरा काम होने वाला नहीं है. यानी मुझे डंपी ऑटो लेवल अलग अलग जगह पे रखते लेके जानी पड़ेंगी, बार बार एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ऐसी चेंज करनी पड़ेंगी. सो फॉर दिस पर्पज हमको डिफरेंशियल लेवलिंग करना पड़ेगा. अब ये डिफरेंशियल लेवलिंग करने के लिए हमको चेंज पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो चेंज पॉइंट का इस्तेमाल क्या है? सो चेंज पॉइंट इज नोन एज द टर्निंग पॉइंट. इसको दूसरा बोला जाता है टर्निंग पॉइंट. यानी मैं को राजकमल रीडिंग लेना है तो राजकमल का स्टाफ कहाँ से दिखता मुझे वहाँ पर मैं इंस्ट्रूमेंट रखूंगा और फिर थोड़ा सा इधर राजापट के पास में इधर एक स्टाफ रख के मैं रीडिंग ले लूँगा. तो यहाँ का और यहाँ का रीडिंग ले लिया मैंने. तो अब मैं उसके आगे का रीडिंग स्टाफ दिखता ही नहीं मेरे को क्योंकि रोड तो आड़ा तीट जाए सब.
तो राजा बेट का स्टाफ जगह पे रखना पड़ेगा, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बीच में रखा था वो इंस्ट्रूमेंट उठा के मैं राजा बेट की भी और आगे लेके जाऊंगा, तो वहां से मुझे फिर से राजा बेट का पीछे का स्टाफ देखना है। यानी मैंने इंस्ट्रूमेंट उठा के सामने लेके गया राजा बेट के भी, अब मुझे पीछे में राजा बेट का जो स्टाफ रखा है वो दिखेगा फिर से, उसको तो हटाया नहीं था उनने, और फिर आगे और सामने और एक स्टाफ जहां पे दिखता है मुझे जहां तक का, वहां पर मैं और एक रीडिंग लूंगा, तो आगे और एक मुझे रीडिंग मिल जाएगा। लेकिन मुझे पिछला जो राजा बेट का पॉइंट है वहां पे 2 रीडिंग लेने पड़े, वहां पे 2 रीडिंग लेने पड़े। क्यों लेने पड़े, क्यों, तो अब वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने सपोज लो आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख लिया आपने, ये लेवलिंग कर लिया, सो दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट, और ये बैक साइड की रीडिंग आपने ले लिया यहाँ पर राजकमल चौक में, तो दूसरा रीडिंग आप यहाँ पर ले लेंगे, तो ये रीडिंग हो गया। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है यहाँ की, इसका आरएल आप निकाल सकते बराबर। अब ये यहाँ पर स्टाफ रखा है आपने, अब आपको यहाँ से आगे का स्टाफ तो दिखाई नहीं देता, तो आपको यहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट उठाना पड़ेगा और उसको उठा के उसको दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा, थोड़ा और आगे जाके रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आगे रख दिया मैंने, फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर भी मैंने इसको लेवल कर दिया, तो ये इधर की लाइन ऑफ साइट ये हो गई मेरी। अब ये जो पहली लाइन ऑफ साइट थी, इसका तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में निकाल सकता हूँ, यानी ये आरएल ऑफ द बैक साइड प्लस बेंच मार्क, सो आरएल ऑफ द बेंच मार्क प्लस बैक साइड, तो ये आरएल निकल गया। लेकिन ये लाइन ऑफ साइट यहाँ पर है और इधर की लाइन ऑफ साइट तो इधर आ गई ना, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ से इधर हटाया, तो ये लाइन ऑफ साइट तो बैक गई आपकी, तो फिर इधर के सर्वे का और इधर के सर्वे का तो कोई रिलेशन ही नहीं रहा, तो आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि हमारा तो पर्पज है कि भाई ये पॉइंट और इधर का पॉइंट इसका डिफरेंस निकालना। तो जो लाइन ऑफ साइट यहाँ पर थी पहले बार में इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में, उसका और दूसरे बार में जब इंस्ट्रूमेंट रखा आपने दूसरे लोकेशन पे, उसकी लाइन ऑफ साइट, ये दोनों में का डिफरेंस या दोनों में का रिलेशन मुझे पता होना चाहिए। अब ये डिफरेंस यदि निकालना है, ये वाला पहली लाइन ऑफ साइट और दूसरी लाइन ऑफ साइट में का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस निकालने के लिए ये एक स्टेशन पे मुझे 2 रीडिंग लेने पड़ेंगे, एक स्टेशन में मुझे 2 रीडिंग लेने पड़ेंगे। यानी कैसा, जब यहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा था तो एक रीडिंग आया मेरा, ये आ गया मेरा यहाँ पर समझ लो 1.65, और जब दूसरे जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखा तो और उसी जगह पे रीडिंग लिया तो ये आ गया 1.40, तो ये 1.65 माइनस 1.40 करेंगे तो ये जो गैप है, ये गैप आ रही मेरे यहाँ पे 0.25 की। तो मुझे ये पता चल गया कि ये लाइन ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 0.25 नीचे है, ये मुझे पता चल गया। तो इसीलिए जब पहले जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखा था उसके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और दूसरे जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में उसके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसमें कितना डिफरेंस है वो निकालने के लिए एक स्टेशन पे ही आपको 2 रीडिंग लेने पड़ेंगे। तो ऐसा स्टेशन जहां पे मैं सामने पिछले वाले रीडिंग, पिछले वाले इंस्ट्रूमेंट से 4 साइड ले रहा हूं और यहां के इंस्ट्रूमेंट से बैक साइड ले रहा हूं, तो एक ही जगह पे पिछले वाले सेटअप से 4 साइड आ रही और अगले वाले सेटअप से बैक साइड आ रही। तो ऐसा स्टेशन जहां पे 4 साइड का रीडिंग पहले लिया है और उसी के ऊपर बैक साइड का रीडिंग फिर से ले रहे, तो वो स्टेशन चेंज पॉइंट कहलाता है, क्योंकि वो दोनों रीडिंग की वजह से ये दोनों हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो लाइन ऑफ साइट है उसकी डिफरेंस आप लोग निकाल सकते। तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में और ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या रिलेशन है ये आपको पता चल गया, 0.25 का डिफरेंस है करके। So therefore, this is the point on which both foreside and backside reading are taken. जो स्टेशन पे अपने सबसे आखिरी का रीडिंग 4 साइड का लिया था उसी पे आप लोग फिर से इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद में बैक साइड का रीडिंग ले रहे, तो ऐसा पॉइंट जहां पे 2 रीडिंग ले रहे हैं हम लोग 4 साइड का और बैक साइड का, वो पॉइंट को बोलेंगे हम लोग चेंज पॉइंट, सीपी और टीपी, टर्निंग पॉइंट, सीपी और टीपी। सो हियर द इंस्ट्रूमेंट इज सेट after taking the foresight on the point, instrument is set at the other convenient point and back side is taken on the staff at the same point. तो इसके वजह से आपको दोनों स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में दोनों स्टेशन की जो अलग अलग लाइन ऑफ साइट है उसके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कितना डिफरेंस है वो पता करने के लिए आपको एक ही स्टेशन पे 2 रीडिंग लेने पड़ते। तो ऐसा जो स्टेशन है वो हो जाएगा आपका चेंज पॉइंट। तो इस प्रकार से मुझे जब तक बडनेरा का यूनिवर्सिटी का चौक नहीं आ जाता तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जगह इंस्ट्रूमेंट रखा, बैक साइड लिया, 4 साइड लिया, फिर स्टाफ को वहीं रखा, इंस्ट्रूमेंट को उठा के आगे लेके गए, फिर इसके वही स्टाफ के ऊपर बैक साइड लिया फिर से, यानी पहले 4 साइड आ गया, फिर आ गया बैक साइड,
फिर और आगे रीडिंग लिया तो यहाँ पे रीडिंग आ गया 4 साइड का, तो स्टाफ को जगह पे रखा, इंस्ट्रूमेंट को उठा के और आगे लेके गए और फिर उसी पे स्टेशन पे डबल रीडिंग लिया, वो हो जाएगा बैक साइड, और फिर आगे का रीडिंग लेंगे 4 साइड। तो ऐसा जितने बार आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने वाले हो तो उतने बार आखिरी के पॉइंट के ऊपर डबल रीडिंग लेना पड़ता, यानी जहां पे 4 साइड लिया था आखिरी का रीडिंग, वहां पे बैक साइड का रीडिंग डबल से लेना पड़ता। तो ये एक जगह पे 2 रीडिंग ले लिया, ये पॉइंट चेंज पॉइंट कहलाएगा। तो आपको ऐसे नंबर ऑफ चेंज पॉइंट करने पड़ेंगे, तब जाके आप बडनेरा तक जाके पहुंचेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशियल लेवलिंग में बैक साइड 4 साइड, फिर से उसी पॉइंट पे बैक साइड 4 साइड, फिर उसी पॉइंट पे बैक साइड और 4 साइड, ऐसा करते आप जाना पड़ेगा, तब जाके आप आरएल ये वाले स्टेशन का और आरएल ये वाले स्टेशन का कैलकुलेट कर सकते और उससे आप आपका लेवल डिफरेंस निकाल सकते। अब यदि ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन में, अभी टॉप व्यू में देखेंगे तो टॉप व्यू में आपको क्या पता चलेगा कि मेरा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है L1 पे, दिस इज लेवलिंग 1 इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे मैंने ए पॉइंट पे स्टाफ रखा और यहाँ पर मेरा दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ पर है मेरा। तो मैं इधर भी रीडिंग लूंगा और इधर भी लूंगा, यानी यहाँ से मैं इधर भी ले सकता, इधर भी ले सकता। अब यानी यहाँ पे मैंने लिया बैक साइड का रीडिंग और ये लिया मैंने यहाँ पे 4 साइड का रीडिंग। अभी ये मैं टॉप व्यू में देख रहा हूँ, टॉप व्यू में मेरे पॉइंट कैसे दिखेंगे, तो अब ये पॉइंट पे स्टाफ यहीं रखूंगा मैं और मेरे इंस्ट्रूमेंट हटा के मैं दूसरी जगह पे लेके जाऊंगा यहाँ पर, दिस इज L2, यानी इंस्ट्रूमेंट यहाँ का इंस्ट्रूमेंट L2 पे लेके गया मैंने। अब ये जगह पे फिर से मुझे डबल रीडिंग लेना पड़ेगा, तो एक रीडिंग आएगा मेरा यहाँ पे बैक साइड का, तो यहाँ पे 2 रीडिंग हो गए बैक साइड और 4 साइड के, और आगे का रीडिंग आएगा आगे वाले पॉइंट पे, ये हो जाएगा 4 साइड का रीडिंग। फिर ये L2 का इंस्ट्रूमेंट मैं L3 पे लेके जाऊंगा यहाँ पे, और L3 से फिर यहाँ पर बैक साइड लूंगा, तो ये बैक साइड का रीडिंग यानी यहाँ पे भी 2 रीडिंग हो गए ये वाले स्टेशन पे, C स्टेशन पे, और इधर से आगे का रीडिंग लूंगा ये, तो ये हो जाएगा 4 साइड का रीडिंग। तो आपने देखा यहाँ पे बैक साइड, फिर 4 साइड, फिर उसी स्टेशन पे बैक साइड, फिर 4 साइड, फिर उसी स्टेशन पे बैक साइड, और फिर आखिरी में 4 साइड, ऐसे रीडिंग लेंगे। तो इस प्रकार से आपका डिफरेंशियल लेवलिंग कर सकते हैं आप। जो 2 स्टेशन अलग अलग दूरी पर है, एक गांव में एक दूसरे गांव में है, उसका भी लेवल डिफरेंस निकालना है, तो इस प्रकार से डिफरेंशियल लेवलिंग का सर्वे करके सिर्फ बैक साइड और 4 साइड, बैक साइड और 4 साइड, और हर बार आपका चेंज पॉइंट आते जाएगा, और ऐसा करके आप लोग रीडिंग ले सकते और 2 पॉइंट में का डिफरेंस आप निकाल सकते। सो इन दिस वे द कंसेप्ट ऑफ चेंज पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द डिफरेंशियल लेवलिंग। जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करना है तो आपको चेंज पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी आपके आरएल निकाल सकेंगे आप। तो ये होगा एक चेंज पॉइंट का कंसेप्ट। अब इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग फील्ड में सर्वे कर सकते हैं। अब कभी बैक साइड लेंगे, कभी इंटरमीडिएट साइड लेंगे, कभी 4 साइड लेंगे, या बहुत सारे स्टेशन पे इंटरमीडिएट साइड भी हम लोग लेंगे। तो जब ऐसे अलग अलग जगह पे इंटरमीडिएट साइड हम लोग लेंगे तो उसके आपके पास में बहुत सारे रीडिंग हो जाएंगे कागज पे। अब वो रीडिंग को भरने के लिए एक रेडीमेड फील्ड बुक आता है, वो मार्केट में मिलता छपा हुआ, उसके ऊपर पूरे टेबल लिखे होते हैं और उसके अंदर बैक साइड, 4 साइड, इंटरमीडिएट साइड के सब कॉलम होते हैं और उसके अंदर हम लोग आरएल निकाल सकते हैं। तो ये रीडिंग फील्ड बुक में कैसे लिखना है, एंटर करना है, उसका प्रोसीजर हमको अभी समझना है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जो है उसका यूज करने वाले हैं। तो हम लोग उसको देखेंगे यहाँ पे। सो हियर दिस इज डन इन द डिफरेंशियल लेवलिंग। हम लोग यहाँ पे अलग अलग जगह पे इंस्ट्रूमेंट रख के रीडिंग लेते हैं और आपको फिर बैक साइड, 4 साइड, इंटरमीडिएट साइड सभी प्रकार के रीडिंग मिलते हैं। एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स के आपको यदि आरएल निकालना है तो आपको ये डिफरेंशियल लेवलिंग करना पड़ेगा। सो हियर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी इज लार्ज, it may not be possible to take the reading at A and B from the single setting। जैसा मैंने बताया राजकमल चौक और बडनेरा दोनों में का एकदम से डिफरेंस नहीं निकाल सकते, तो बीच में मुझे कुछ पॉइंट लेने पड़ेंगे और उस पॉइंट पे रीडिंग लेते 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 मुझे बडनेरा तक जाना पड़ेगा। सो इन सच सिचुएशन डिफरेंशियल लेवलिंग इज यूज, हमने देखा इसके पहले लेक्चर में भी। एंड इफ द डिफरेंशियल लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट इज सेट एट मोर देन 1 पोजिशन एंड आफ्टर ईच शिफ्टिंग फैसिलिटेटेड बाय चेंज पॉइंट। तो डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या है, इंस्ट्रूमेंट एक बार रखा, बैक साइड और 4 साइड लिया, फिर उसको शिफ्ट किया तो इसको चेंज पॉइंट बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फिर से रीडिंग लेना पड़ेगा, फिर आगे स्टाफ रीडिंग लेंगे, फिर इसको भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे इधर और फिर यहाँ पे और डबल रीडिंग लेना पड़ेगा।
तो ये वाले पॉइंट पे दो दो रीडिंग आएंगे आपके। यहाँ तो एक ही आ गया बैक साइड का, यहाँ पे आ गया फोर साइड का, और यहाँ डबल रखेंगे तो यहाँ पे आ गया बैक साइड का, इधर आ गया फोर साइड का, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो यहाँ पे आ गया बैक साइड का, और आखिरी में आ गया फोर साइड का। तो इस प्रकार से आपके पास में बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड करके यहां से लेके यहां तक का सर्वे करते करते हम लोग पहुंच सकते। तो ये चेंज पॉइंट का दूसरा मकसद क्या है, हमने देखा कि ये पहले इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट और दूसरे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की लाइन ऑफ साइट, इसमें कितना डिफरेंस है ये पता करना है, तो एक ही स्टेशन पे दो रीडिंग लेना पड़ता, और वो हो गया हमारा चेंज पॉइंट। सो चेंज पॉइंट गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट one station and height of instrument at other station, leveling station. So in this way we will carry out the differential leveling. तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल लेवलिंग के लिए सर्वे करेंगे और जाके उसके रीडिंग निकालेंगे। अब ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग पे से हमको कैलकुलेशन करते आने चाहिए, यही सिविल इंजीनियर का काम है। फील्ड का रीडिंग तो ले लेंगे आप, क्योंकि आपको ऑटो लेवल रखना है, स्टाफ रखना है, रीडिंग ले लेना है, होगा काम, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे करने हैं वो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको जैसा बताया कि एक फील्ड बुक आता है रेडीमेड, उसके अंदर टेबल मार्किंग होते हैं और उसके अंदर आपको सारे रीडिंग भरना होता है। सो हियर द बुकिंग ऑफ द रीडिंग एंड द रिड्यूस लेवल कैन बी कैरिड आउट सिस्टमैटिकली इन द टेबुलर फॉर्म। दैट टेबुलर फॉर्मेट इज प्रिंटेड इन द फील्ड बुक। तो फील्ड बुक आपको परचेस करनी पड़ेगी मार्केट से, उसके अंदर आपको डायरेक्ट रीडिंग लिखने पड़ेंगे। हमेशा कभी भी याद रखने का कि जो भी आप फील्ड में सर्वे करेंगे तो रीडिंग हमेशा फील्ड बुक में ही लिखने के, भला ही उसको पेंसिल से लिखने का, पहले बाद में उसको फेयर कर सकते हैं आप, लेकिन टेबल फॉर्मेट में ही रीडिंग आपके लिखे जाने चाहिए। क्योंकि कौन सा रीडिंग बैक साइड का है, कौन सा इंटरमीडिएट का है, कौन सा फोर साइड का है, ये आपको सिस्टमेटिकली पता होना चाहिए। तो फील्ड में जबकि जब भी रीडिंग आपने वहां ही लिख सकते हैं आप। अब ऐसा रीडिंग लिखने के लिए और उसके आरएल आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो वो आरएल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में जो मेथड है वो दो मेथड है। पहली मेथड है हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरी मेथड है हमारी राइज एंड फॉल मेथड। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड, these are the two methods are there to calculate the RL of the different point using the leveling staff data. तो ये हम लोग अभी आज समझने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द लेवलिंग सर्वे। तो यहाँ पे हमने जब सिंपल लेवलिंग सर्वे देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे हमको ये फार्मूले कैसे इस्तेमाल करना होता है करके। सो हियर सपोज आई हैव प्लेस द इंस्ट्रूमेंट हियर एंड दिस इज लेवल, और मैंने ये लाइन ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल कर ली इसकी बराबर, और मेरा ये ऐसा अलग अलग का ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस हो गया मेरा। तो अभी ए स्टेशन पे मैंने एक रीडिंग लिया और यहाँ पर एक स्टेशन पे मैंने बी पे रीडिंग लिया। जनरली मैं क्या करूँगा कि जो पहला स्टेशन है उसको मैं यहाँ पर बेंच मार्क करके एज्यूम करूँगा। तो इसका आरएल मैं एज्यूम करूँगा आरएल इज इक्वल टू 100 मीटर, और इसके ऊपर मैं स्टाफ का रीडिंग लूँगा। तो ये जो रीडिंग आएगा ये रीडिंग हो जाएगा मेरा बैक साइड का, और फिर ये लाइन ऑफ साइट इधर मैं एक रीडिंग लिया मैंने यहाँ पर स्टाफ रख के, तो ये रीडिंग हो जाएगा मेरा फोर साइड का। अब देखो ये स्टेशन जमीन का जो पॉइंट है जमीन पे का, उसका आरएल मुझे मालूम है 100 और इसका मुझे निकालना है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये बैक साइड में ऐड करूँगा इतनी, तो ये हो गई मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है मेरी, ये लाइन ऑफ साइट का जो एलिवेशन है उसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसा निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए ये इसका आरएल यानी ये वाला, सो आरएल ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड करना पड़ेगा। तो यही फार्मूला यहाँ पे आपको याद रखना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आरएल ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड। सो दिस फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ये लाइन ऑफ साइट की हाइट निकालने के लिए आरएल ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड किया हमने। अब जब इसका हाइट निकल गई तो इसमें से यदि इतना रीडिंग माइनस करते तो इसकी हाइट निकलेंगी, यानी ये हमारा स्टेशन है। तो ये स्टेशन का यदि आरएल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस करनी पड़ेगी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि आरएल ऑफ द स्टेशन, आरएल ऑफ द पॉइंट यदि निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड का रीडिंग जो है वो माइनस करना पड़ेगा। So this is another formula that RL of the station is equal to height of instrument minus
फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। अब ऐसा यदि हम लोग करते हैं तो अलग अलग पॉइंट के आरएल निकाल सकते हैं हम लोग, ये फार्मूले से। दो ही फार्मूले हमको याद रखना है। तो ये आरएल निकालने के बाद में आपने जो भी कैलकुलेशन किया वो बराबर है कि नहीं है, वो समझने के लिए आपको अरिथमेटिक चेक करना पड़ेगा। अब ये अरिथमेटिक यदि चेक करना है तो उसके लिए ये फार्मूला हमको याद रखना है। अब अरिथमेटिक चेक कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आपको जितने भी बैक साइड की रीडिंग है उसकी टोटल मारना है, दैट इज समेशन ऑफ द बैक साइड, और फोर साइड की रीडिंग की समेशन करना है, दैट इज समेशन ऑफ फोर साइड। तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड करेंगे तो इसकी वैल्यू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इतनी आनी चाहिए। तो आपका जो रीडिंग है वो करेक्ट है और आपके कैलकुलेशन करेक्ट है, ये आपको यहां से पता चलेगा। या फिर समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, ये करेंगे तो भी आप चेक कर सकते राइज एंड फॉल मेथड में। तो ये अरिथमेटिक चेक भी आपको याद रखना है। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, और इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। तो यह अरिथमेटिक चेक भी आपको कैलकुलेशन के अंदर करना होता है। सो हाउ नाउ दिस फॉर्मूलाज आर यूज एंड हाउ द आरएल ऑफ द डिफरेंट पॉइंट वी कैन कैलकुलेट, दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रॉब्लम। तो हमारा यहाँ पर एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रॉब्लम दिया है। द फॉलोइंग रीडिंग वेयर टेकन विथ ए लेवल ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड एट 20 मीटर इंटरवल, 20-20 मीटर के दूरी पे पॉइंट दिए वाले हैं, और हमारा जो ग्राउंड है वो बोला है यहाँ पर, सो दिस ग्राउंड इज स्लोपिंग ग्राउंड, यानी ऐसा उतार है ग्राउंड को। एट 20 मीटर इंटरवल अलग अलग पॉइंट लिए है। आरएल ऑफ द बेंचमार्क इज 560.5, यानी दिया है हमको जो पहला पॉइंट है जिसके ऊपर पहला रीडिंग लेंगे हम लोग, दैट इज बेंचमार्क। आरएल ऑफ द बेंचमार्क दिया है 560.50, और हमको बोला है यहाँ पे कैलकुलेट द आरएल ऑफ द पॉइंट्स। तो अलग अलग पॉइंट के आरएल कैलकुलेट करो। अब वो कैलकुलेट यदि करना है तो हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, यूज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। सो हियर आल्सो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, यानी लाइन का स्लोप कितना है वो भी निकालना है आपको, ज्वाइनिंग द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, यानी पहला ग्राउंड का पॉइंट और दूसरा ग्राउंड का पॉइंट ऐसा स्लोप है इसको ग्राउंड को, तो ये ग्राउंड का स्लोप कितना है उसका ग्रेडियंट भी निकालना है हमको यहाँ पे। और जो 20-20 मीटर में पॉइंट लिए है वो हर एक पॉइंट के आरएल भी निकालना है। तो यही काम हमको फील्ड में भी अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ता है। कोई भी ग्राउंड के अलग अलग पॉइंट्स के आरएल कितने हैं, और फिर उसमें से दोनों पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं आप। इट इज वेरी इजी देन। अब इसको यदि आपने रीडिंग ले ली है, बहुत सारे रीडिंग ले लिया आपने, अब यहाँ पर प्रॉब्लम में रीडिंग दिया है 0.865, 2.105, 1.025, 1.580, 2.230, 2.835, 2.355 एंड 1.760, ऐसे बहुत सारे रीडिंग दे दिए। तो ये रीडिंग आपको फील्ड बुक में ही लिखने चाहिए थे एक्चुअली, फील्ड में जाके जब रीडिंग लिए तब। लेकिन यदि आपने लिखे नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन उसको फील्ड बुक में भरना कैसा, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो फील्ड बुक होता है उसका पेज आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो पहला कॉलम है पॉइंट, दूसरा कॉलम है चेनेज, तीसरा कॉलम है बैक साइड, चौथा कॉलम है इंटरमीडिएट साइड, पांचवा कॉलम है फोर साइड, उसके बाद में है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में है आरएल रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट, और आखिरी में है रिमार्क। तो ऐसा फील्ड बुक में छपा हुआ होता है, उसके ऊपर आपको रीडिंग भरना है। अब ये सारे रीडिंग भरना है आपको। तो पहले तो आपने गलती कर दी कि ये रीडिंग जब लिए थे तभी आपने भरने चाहिए थे, अब नहीं भरे। तो अब हम तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे भरना है वो देखेंगे हम लोग। अब हमको यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्राउंड है वो स्लोपिंग ग्राउंड है ऐसा, और इसके ऊपर 20-20 मीटर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 जो भी पॉइंट लिए होंगे वो पॉइंट लिए वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला पॉइंट रहेगा उसका चेनेज रहेगा 0 मीटर। पहला पॉइंट तो 0 मीटर पे रहेगा, फिर दूसरा पॉइंट रहेगा 20 मीटर पे, क्योंकि चेनेज 20-20 मीटर पे पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट आएगा 20 मीटर पे, फिर थर्ड पॉइंट आएगा 20 मीटर पे, फिर चौथा पॉइंट आएगा, तो ये 20 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया उसका। फिर यहाँ पे आ जाएगा 60, फिर पांचवा पॉइंट आ जाएगा 80, छठवां पॉइंट आ जाएगा 100। अब ऐसे कितने पॉइंट है ये हमको अभी मालूम नहीं है यहाँ पर, तो हमको पहले सिर्फ रीडिंग दी है इतना। अब ये रीडिंग भरना कैसा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसा यहाँ पे रीडिंग लिया तो नहीं, उसका पॉइंट थोड़ा स्लोपिंग ग्राउंड है
तो ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा नीचे है, नीचे है मतलब क्या हो जाएगा, आपका रीडिंग जो है ना वो बढ़ते बढ़ते जाएगा, यानी पहले 0.865 था, फिर बढ़ गया, फिर एकदम से कम हो गया। तो स्लोपिंग ग्राउंड है तो एकदम से तो कम नहीं हो सकता यहाँ पे ऐसा। तो ये एक आपका यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे एकदम स्लोपिंग ग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट को हटाया एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर आपका यहाँ पे 1.025 से रीडिंग बढ़ गया क्योंकि स्लोप ग्राउंड है अपना, यहाँ पर भी रीडिंग बढ़ गया, यहाँ भी रीडिंग बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर और एकदम कम हो गया। तो यहाँ पे भी इसका मतलब है कि इसके बाद में अपना रीडिंग आपका कुछ तो भी चेंज हुआ है। तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा ऐसा कि स्लोपिंग ग्राउंड है तो रीडिंग बढ़ते 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 जाना चाहिए, बढ़ा नहीं इसका मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया जगह उसकी, तो फिर रीडिंग दूसरा आ जाएगा। फिर से वो बढ़ते 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 जाना चाहिए, फिर बढ़ा नहीं इसका मतलब रीडिंग आपने शिफ्ट किया इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर से यहाँ पे एक गैप आ गई। तो ऐसा करके आप रीडिंग को अभी समझ सकते पहले। अब आपको सबसे पहले मालूम है कि कभी भी पहला रीडिंग रहता है बैक साइड का, तो ये रीडिंग बैक साइड में आएगा। तो बैक साइड के कॉलम में पहला रीडिंग लिख लो आप 0.865, ये हो जाएगा पहला रीडिंग। और आपको इसको वैसा देखा जाए तो पहले बेंचमार्क आपने मान लेना चाहिए, वैसा प्रॉब्लम में भी दिया है 560.5 मीटर इसका आरएल है। सो हियर ये हो गया लास्ट वाला पॉइंट, ये बेंचमार्क, रिमार्क के कॉलम में बेंचमार्क लिखेंगे और आरएल के कॉलम में लिखेंगे 560.500। तो ये आपका आरएल लिख दिया आपने, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा रीडिंग आया 2.105 का, लेकिन इसके बाद में क्या हो गया कि इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया आपका। तो ये दो रीडिंग जो है, ये दो रीडिंग हो जाएंगे हमारे एक ही स्टेशन पर के, ये वाले, इसीलिए हमने इसको पता किया। सो दिस इज अवर चेंज पॉइंट, यानी ये दोनों रीडिंग चेंज पॉइंट के होने वाले हैं। वैसा यहाँ पर भी ये लाइन के आजू बाजू वाले जो रीडिंग है वो दोनों होने वाले हैं चेंज पॉइंट पर के। तो यदि यहाँ पे चेंज पॉइंट आ गया इसका मतलब ये सबसे आखिरी का रीडिंग है, तो ये आखिरी का रीडिंग जाएगा, सबसे आखिरी का मतलब 4 साइड। तो ये सेकंड रीडिंग आपको यहाँ पे 4 साइड में डायरेक्ट लिखना पड़ेगा 2.105। तो ये हो गया 4 साइड। अब उसके बाद का जो रीडिंग है वो लेकिन एक ही स्टेशन पर के है क्योंकि ये चेंज पॉइंट है हमारा। तो ये 1.025 का रीडिंग भी उसी जगह पे रहेगा, उसी जगह पे रहेगा 2 नंबर के पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1.025, यानी ये 4 साइड का रीडिंग, इसके बाद में ये बैक साइड का रीडिंग, यानी एक ही पॉइंट पे 2 रीडिंग लिया हमने। तो ये वाला पॉइंट रिमार्क में लिखेंगे चेंज पॉइंट 1, चेंज पॉइंट 1 हो गया आपका। अब 1.025 के बाद में ये रीडिंग है, फिर ये रीडिंग है, फिर ये रीडिंग है, तो सबसे आखिरी का रीडिंग हमारा 4 साइड का रहता, तो ये 4 साइड का रहेगा। पहला रीडिंग हमारा बैक साइड का रहता तो बैक साइड में लिखा हमने उसको। तो बीच के दोनों भी कहाँ रहेंगे, इंटरमीडिएट साइड में। तो फिर ये रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में आएगा, तो इसके बाद के लाइन में 1.580 ये आ गया इंटरमीडिएट साइड में। उसके बाद में ये वाला भी 2.230 इंटरमीडिएट साइड में आएगा, और ये वाला आएगा 4 साइड में। तो ये नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना पड़ेगा 2.835, तो ये 4 साइड का रीडिंग हो गया। तो यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रीडिंग, यानी ये 4 रीडिंग हो गए दूसरे इंस्ट्रूमेंट के। पहले बार के सेटअप में 2 ही रीडिंग थे, तो पहला और दूसरा ये बराबर हो गए। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट फिर से 4 साइड है, तो यहाँ पे बैक साइड फिर से आएंगी, तो अगला रीडिंग उसी जगह पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज पॉइंट है। सो 2.355 ये यहीं पे आएगा, यानी बैक साइड पे आएगा। और फिर ये वाला रीडिंग एक ही बच गया, तो ये एक बच गया, तो ये आखिरी का ही है वैसा भी, तो ये 4 साइड में जाएगा। तो इसके बाद में डायरेक्ट 4 साइड यानी इधर 1.760 लिखना पड़ेगा। तो बस इतने रीडिंग आ रहे हैं हमारे अभी यहाँ पर इतने रीडिंग आ रहे हैं। सो 0, 20, 40, 60, 80 और 100 मीटर तक का पहुंच गए हम लोग। तो आखिरी रीडिंग हमारा 100 मीटर तक का है यहाँ पे। सो इन दिस वे यू हैव टू फिल द ऑल दिस ऑब्जर्वेशन गिवन। इस प्रकार से हमको ये सारे ऑब्जर्वेशन भरने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया पूरा ऑब्जर्वेशन जो हमने सर्वे किया उसका। हमारा सर्वे का ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ तक खत्म हो गया हमारा। अब ये रीडिंग पे से आपको अभी कैलकुलेशन करना है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, तो हमारा फार्मूला क्या है कि जहाँ पर आपकी बैक साइड रहती पहले ये वाला जैसा 0.865, तो ये बैक साइड पे आपको पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला भी हमने देखा है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आरएल प्लस बैक साइड। तो
RL कितना है हमारा यहाँ पर 560.500 प्लस बैक साइड बोलो तो 0.865 प्लस 0.865 तो 561.365 561.365 ये हो गया आपके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी जब पहले जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखा था तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई इतनी। अब उसके बाद में आगे का स्टेशन सेकंड नंबर का इसका आरएल निकालना है तो आरएल इज इक्वल टू क्या होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड और इंटरमीडिएट साइड। तो यहां पर क्या है 4 साइड है तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये 4 साइड माइनस करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस 2.105 कर रहे हैं हम लोग तो ये हो गया 559.26 तो ये 559.26 हो गया ये आरएल दूसरे पॉइंट का। अब ये वाला जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर क्या हो गया चेंज पॉइंट आने की वजह से चेंज पॉइंट है यहाँ पर तो चेंज पॉइंट है तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी बदल जाएंगे यहाँ पे ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से बदल जाएंगी क्योंकि चेंज पॉइंट है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए फार्मूला क्या है आरएल प्लस बैक साइड तो आरएल ये है बैक साइड ये है तो 559.26 प्लस 1.025 तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गई यहाँ पे 560.285 ये हमारी नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई। फिर तीसरा पॉइंट अब अगले वाले पॉइंट के लिए ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड या इंटरमीडिएट साइड माइनस करना पड़ेगा तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो अगला आरएल निकलेगा। सो 560.285 माइनस 1.580 तो अगले आरएल निकल गया हमारा 558.705। उसी प्रकार से ये चौथे पॉइंट पे भी इतना रीडिंग दिया है तो वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट उतनी रहेगी और माइनस ये करना पड़ेगा। सो 560.285 माइनस 2.230 तो ये आगे का आरएल निकल गया 558.055 आगे का आरएल निकल गया। उसी प्रकार से ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वाला 4 साइड माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 साइड का रीडिंग है। सो 560 माइनस 2.835 का ये रीडिंग तो ये हो गया 557.45 557.45 तो ये आपका फिर से आरएल निकल गया। लेकिन ये वाला फिर से आपका CP2 है क्योंकि यहाँ पे आपके 2 रीडिंग लिए थे आपने ये वाला स्टेशन तो ये 2 रीडिंग होने की वजह से यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदलने वाली है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से निकालो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या करना पड़ता है आरएल प्लस बैक साइड तो आरएल अभी आपने निकाला प्लस बैक साइड है 2.355 तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गई यहाँ पर 559.805 तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं आ गई। अब फिर से ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड है इंटरमीडिएट साइड होंगी तो माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पर 4 साइड है तो इसमें से 1.76 माइनस करो माइनस 1.760 तो ये हो गया 558 सो ये आरएल निकल गया 558.045 तो ये हो गया लास्ट वाला। तो इस प्रकार से हम लोग रीडिंग के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपका ये एक फील्ड बुक का आपने जो भी सर्वे किया था उसकी एंट्री हो गई। अब आपने ये जो आरएल निकाले तो पहले पॉइंट का आरएल इतना दूसरे का तीसरे का चौथे का पांचवे का छठवें का ये निकाला। कैसे किया आपने तो पहले तो ये रीडिंग कैसे भरना है वो हमने समझ लिया। उसके बाद में फिर पहले पॉइंट का आरएल दिया है तो वो आरएल में बेंचमार्क बैक साइड ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गई। फिर ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड माइनस करेंगे तो आरएल निकलेगा या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड होंगे तो भी आरएल निकलेगा। अब चूंकि यहाँ पे डबल से चेंज पॉइंट है तो चेंज पॉइंट के ऊपर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदलती है तो नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी पड़ेगी। तो आरएल प्लस बैक साइड क्योंकि यहाँ पे बैक साइड का रीडिंग दिया है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं आ गई। ये नए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फिर इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो ये आरएल आएगा या इसी वैल्यू में से ये इंटरमीडिएट वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आरएल आ जाएगा। फिर इसी वैल्यू में से ये आरएल 4 साइड माइनस करेंगे तो नया आरएल आएगा। लेकिन ये वाला आरएल आने के बाद में ये चेंज पॉइंट 2 है तो यहाँ पे बैक साइड दी वाली है फिर से
तो आर एल प्लस बैक साइड इज इक्वल टू न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आ गई आपकी। फिर ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फिर ये रीडिंग माइनस करेंगे तो ये आर एल आ गया। इसी प्रकार से सबके आर एल निकाले और हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मेथड कौन सी इंस्टेबल की, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो जो पॉइंट पे बैक साइड का रीडिंग रहता है, जैसा कि यहाँ पर बैक साइड का रीडिंग है, यहाँ पर बैक साइड का रीडिंग है और यहाँ पर बैक साइड का रीडिंग है, जो जो पॉइंट पे बैक साइड का रीडिंग रहता वहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिमेंबर, जो 3 जगह पे है उसी 3 जगह पे मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट किया। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज चेंजेस when where there is backside reading. This we have to remember. Where there is backside reading, height of instrument changes. तो ये एक चीज याद रखना है। और पर्टिकुलरली जो जहां पर भी बैक साइड है वो रीडिंग चेंज पॉइंट का हो सकता है या फिर बेंचमार्क हो सकता है पहला। और यदि आरएल निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड का रीडिंग माइनस करके आरएल निकाल सकते हैं हम लोग। सो दैट इज ऑल अबाउट। अब ये कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं चेक करने के लिए आपको समेशन बैक साइड करना पड़ेगा। तो ये सब बैक साइड की टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो 0.865 प्लस 1.025 प्लस 2.355, तो ये हो गया यहाँ पर 4.245 और समेशन फोर साइड निकालेंगे तो समेशन फोर साइड में 2.105 प्लस 2.835 प्लस 1.760, तो ये हो गया 6.70। तो समेशन बैक साइड और फोर साइड समेशन आ गए, इन दोनों का डिफरेंस निकालो यहां पर। तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ये आ गया 2.455। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ये आ गया 2.455। और अभी लास्ट आरएल यानी ये वाला लास्ट आरएल माइनस ये वाला फर्स्ट आरएल, ये वाला, इसका डिफरेंस निकालो। तो लास्ट आरएल है 558.045, 558.045 माइनस फर्स्ट आरएल है 560.50, तो ये आ गया मेरा माइनस 2.455। देखो इसका मतलब ये है कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, इसकी वैल्यू 2.455 आ गई और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, इसकी वैल्यू 2.445 आ गई, 455 आ गई। इसका मतलब अपने कैलकुलेशन सारे बराबर है। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक चेक। अरिथमेटिक चेक में समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ये जो डिफरेंस है ये लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल कितना आना चाहिए। तो ये वैल्यू आपकी लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल ये वाली है और ये समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड है और ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, इसका मतलब आपके कैलकुलेशन बराबर है। तो इस प्रकार से जो भी रीडिंग है वो रीडिंग आपको बराबर पॉइंट, चेनेज, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आरएल, इसके अंदर आपको भरना पड़ता है। अब ये प्रॉब्लम में एडिशनल वैल्यू पूछी गई है, ऑल्सो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। तो लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकालने का, तो वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे अभी शॉर्टकट में। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे डिफरेंस, तो पहला पॉइंट और आखिरी का पॉइंट, इसके अंदर डिफरेंस कितना है, यानी लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, तो वो आपने निकाला यहाँ पे 2.455। तो डिफरेंस है 2.455, यानी लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट में का डिफरेंस, यानी लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल जो आपने यही निकाला है, कैलकुलेट किया है, वो डिफरेंस है इतना। और डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, पहले पॉइंट से आखिरी के पॉइंट का 100 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय, तो 100 डिवाइडेड बाय 2.455 करेंगे तो ये आ गया 40.73। तो ये जो लाइन है स्लोपिंग ग्राउंड है, इसका ग्रेडियंट है 1/40.73, यानी 1:40, ये है उसका स्लोप लाइन का। सो दिस इज ऑफ द आंसर। तो इस प्रकार से अलग अलग रीडिंग को फील्ड बुक में भर के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जहाँ जहाँ बैक साइड है वहाँ पे निकाल के
अलग अलग पॉइंट के RL हम लोग निकाल सकते हैं, यही हमको चाहिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के लिए। और ये RL का इस्तेमाल करके इस प्रकार से जैसे आपने ग्रेडियंट निकाला तो स्लोप निकाला या ऐसे और कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। So in this way, this height of instrument method is very much important method. In other lecture, we will see the more problem based on the height of instrument method. But till then, we will stop here for this lecture, and in other lecture, we will solve some other problem, and then we will go for other method, that is rise and fall method. So thank you for this lecture, and in next lecture we will again meet with some more problem of height of instrument method, and also we will see on rise and fall method, problem on rise and fall method also. Thank you.